सेल कंपनी बड़ी खतरनाक होते हैं सब जी। भारत सरकार को नाक में दम किया था ये सब सेल कंपनी। ये जाके खरीदेगा किसको? बी को। अब इस कंपनी का ये खरीद ले। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो जाती है ना, इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या चीज होता है समझिए। हॉस्टाइल ट्रांसफर या इनडायरेक्ट ट्रांसफर के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कई बार कोई कंपनी, जैसे कोई विदेशी कंपनी है, ठीक है, कोई विदेशी कंपनी है ए। अब जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो जाती है ना, तो उस कंपनी के ऊपर रूल रेगुलेशन ज्यादा लग जाता है। और जब कंपनी छोटी रहती है ना, तो उतना रूल रेगुलेशन नहीं लगते हैं। बड़ी कंपनियों को बहुत सारी चीजों को मतलब खामियाजा भुगतना पड़ता है। समझ में आ गई नहीं क्या? छोटी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होता। अब बड़ी कंपनी किसी न किसी बड़े देश में रहती है और ये टैक्स चोरी करेगी तो पकड़ा जाएगी। अब इंडिया में कोई कंपनी है, सपोज कीजिए, जिसका नाम है सी कंपनी। कौन कंपनी? सी कंपनी। कौन कंपनी? अब ये कंपनी अमेरिका में है। कहाँ है? यूएस में। तो सपोज कीजिए यूएस में है, ये है यूएस में। कहाँ है? यूएस में। बहुत बड़ी कंपनी है। और ये कंपनी बी है, ये इंडिया में। कंपनी बी ये कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया में। अब ये इस कंपनी को इसे खरीदना है। क्या करना है? खरीदना है। अब ये डायरेक्ट खरीदेगी ना, बड़ा टैक्स लगेगा। आपको पता है भारत में तो टैक्स एकदम खतरनाक है, एकदम यहाँ पर है कि नहीं यहाँ पे। अब क्या करेंगे ना, ये कंपनी ये अपनी एक सेल कंपनी बनाएगी। सेल कंपनी बेसिकली फर्जी कंपनी टाइप के काम करते हैं। उसको सेल कंपनी बड़ा निगेटिव वर्ड है। अब ये कंपनी देखेगी ना, हमको उसको खरीदना है, तो एक ऐसे देश का चयन करेगी जहां पर टैक्स बहुत कम लगता है। टैक्स बहुत कम लगता है। अब कोई भी देश देख सकती है। देश का नाम रख दिया सी। एक कंपनी बनाई जाएगी सी में। कंपनी बनाई जाएगी सी। ये अलग देश में रहेगा, अलग जगह पे रहेगा यहाँ पे। अब क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये जो कंपनी है ये है किसकी, बट पता ही नहीं चलने वाला है किसकी है। ये जाके खरीदेगा किसको? बी को। किसे खरीद लिया? बी को। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि डील में यही कहाँ है। डील में तो ये है ही नहीं है। वो खरीद लिया, ठीक हो गया, डील हो गया, 6 महीना शांत हो गया, न्यूज वगैरह हो गया, सब कुछ यहाँ पे। अब इस कंपनी का 99% शेयर ये खरीद लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, ये कंपनी बी की किसको दी? ये बी कंपनी बी की किसको? इसका 99% शेयर। अब ये कोई डिसीजन ले पाएंगे? तो ये भी कंपनी किसकी हो गई और ये भी किसकी हो गई। ट्रांसफर कहाँ आया है? ए को। क्या ये डायरेक्ट आया है? कहाँ आया है? इनडायरेक्ट। ये टैक्स चोरी वोरी करने में बड़ी ज्यादा मामला था यहाँ पे। एक्चुअली ये मामला कब आया था ना, जब वोडाफोन और हच को जब खरीदा गया था ना, वहां पे तो बड़ा लंबा कहानी हुआ था, केस हो गया था इसको। अब तो पुराना हो गया मैटर, अब वो नहीं पूछेगा। अब वोडाफोन का भी हालत खराब हो गया। अब हज कंपनी तो गायब हो गया, नहीं समझ में। और एक यूनिनॉर निकला था, नया नया लड़का बतियाता था सब ना, तो ओकरे से बतियाता था। सो यहाँ पे बतियाओ खूब, कान फाड़ लो, नहीं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो इनडायरेक्ट समझ में आ गया आप लोगों को? अब बता दीजिए इसमें कहानी पढ़िए। एक भारतीय कंपनी एक विदेशी उद्यम में निवेश करती है, तो डायरेक्ट हो गया तब तो, और अपने निवेश से उत्पन्न मुनाफे विदेशी देशों को कर भुगतान कर देती है। इसमें कोई इलीगल काम हुआ है? तो सही नहीं हो गया यहाँ पे, तो इलीगल है इनडायरेक्ट। मतलब एक विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है। निवेश तो कभी भी खराब नहीं होता है जी, निवेश तो अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट। और अपने निवेश से उत्पन्न मुनाफे अपने आधार देश को कर में भुगतान दे देती है। देखो भैया, मुनाफा जो होगा ना, वो यहाँ पर टैक्स देने के बाद फिर अपने यहाँ ले जाएगा, टैक्स देगा वहां पे। ये भी नहीं है, ये बात सही है, बट वो जो पूछ रहा है उससे रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, एक भारतीय कंपनी किसी विदेशी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और मूल्य बढ़ने के बाद ऐसी संपत्ति को बेच देती है और आय को भारत में स्थानांतरित कर देती है। इसमें इलीगल क्या चीज है? अच्छी चीज है। एक विदेशी कंपनी शेयर का हस्तांतरण करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित कंपनी को अपने पर्याप्त मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। सही है कि नहीं है? 99% ले लेते हैं, 100% ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। भारत सरकार को नाक में दम किया था ये सब सेल कंपनी। आगे बढ़े। सेल कंपनी बड़ी खतरनाक होते हैं सब जी। अब जैसे देखिए, ये सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है यहाँ पर, ठीक है, जैसे केजीएस है। अब केजीएस पे गवर्नमेंट कहती है कि आप ऑडिट कराइए कि कितने बच्चे एडमिशन लिए, किस बैच में लिए, कितना प्रॉफिट आया, कितना खर्चा हुआ, सब हुआ। और ऑडिट आप किसी अन्य कंपनी से कराइएगा। हम कहे ठीक है।
हम एक हम किसी अन्य कंपनी से ऑडिट करा लेंगे, किसी अन्य कंपनी से ऑडिट करा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंपनी का नाम हो गया वाई, कंपनी का नाम वाई, पता चला कंपनी मेरा ही है। ऑडिट करके रिपोर्ट देगी कि हर एक चीज सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट ये दे दिया, ऑडिट सबमिट हो गया गवर्नमेंट के पास, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। इसे ये सब सेल कंपनी, ऐसा नहीं होता है हम लोग के पास। गवर्नमेंट हम लोग को टैक्स वापस दे देती है, ध्यान सर इस बार आप ज्यादा दे दिए थे, अभी एक हफ्ता पहले वापस दे दी, इधर 2023 में ना आप ज्यादा दे दिए थे। ईमानदारी से हम लोग नहीं है, हम लोग जब भी टैक्स देते हैं तो ये सोच के देते हैं कि भारत सरकार को नहीं, भारत को दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं। यहाँ पर ले लिए यहाँ पर, और हम लोग को भाई वैसे भी हम लोग कहते हैं कि भैया उधर रख के छोड़ दो, नहीं तो हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं लोग, कहीं वही बहाने लेते जाएगा तो दिक्कत होगा। उससे जब कहेंगे ना कि भैया हमें पहले से रखल था, अगर बाई दी हिसाब में आगे पीछे तो उसमें एडजस्ट कर लो, यही ना होता है जी।